बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम बहुत ज़बरदस्त गार्लिक पोटैटो बनाएंगे, सॉस वाले, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी के करीब आलू लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने बॉयल करके तो मैश कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ जो हैं वो ना रहें, आलूओं के पीसीज नहीं इसमें रहने चाहिए। और आप जब आलू गर्म हो तो उसको अच्छे तरीके से जब मैश कर लेंगे तो बहुत फ़ाइन तरीके से मैश हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लोर, हाफ़ कप के करीब है तकरीबन ये। और इसको हमने बिल्कुल एक आटे की डो की फॉर्म में इसको गूंद लेना है अच्छे तरीके से हाथ से मसलते हुए। और इसमें 1-2 घूंट के करीब मैं पानी डालूँगी। डिपेंड करता है कि आपके पास जो आलू हैं वो मॉइस्ट तो नहीं है। अगर वो मॉइस्ट हुए तो जो पानी है वो उसमें कम या ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, पानी एकदम से इसमें शामिल नहीं करना। पहले आपने कॉर्नफ्लोर को डाल के तो अच्छे तरीके से पहले चेक कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसमें पानी डालिएगा। ये देखें, बिल्कुल एक फ़ाइन डो की शक्ल में ये बन चुका है। और यहाँ पे हम इसके एक छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे, जितना एक साइज़ गुलाब जामुन का होता है बस आपने उतना ये लेना है। और उसके बाद हम एक कोई भी बॉटल जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसकी मदद से हम इसको एक बड़ी प्यारी सी शेप देंगे। इसका जो बॉटल का कैप वाला फ्रंट वाला जहाँ पे कैप लगता है, इस हिस्से के साथ हम इसको बनाएंगे। आपने जब भी ये शेप बनानी है, ये देखिए इस तरह से, और बहुत आराम से हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करते हुए कर लेना है। हाथों को आप ग्रीस कर लीजिएगा या आप उसको वेट कर लें हाथों को, या ग्रीस कर लें। और बॉटल को हर दफ़ा आपने वेट करके तो ये शेप बनानी है। अगर आप वेट नहीं हर दफ़ा करेंगे तो फिर जो इसका सेंटर वाला पोर्शन है वो बॉटल में रह जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ी सी ये टिप्स होते हैं, अगर आप ख्याल रख लें तो उससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बन सकती है और कोई परेशानी आपको फेस नहीं करना पड़ती। यहाँ पे पानी बॉईल कर लिया है मैंने और पानी में हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारे जो बॉल्स बनाए हुए थे वो इसमें शामिल हम कर देंगे। आप इस स्टेज पे चाहें तो इनको बॉयल ना करना चाहें, अगर आपको बॉयल्ड ना पसंद हो तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और करके जब ये लाइट से गोल्डन हो जाए तो आप केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिए और जब ये नीचे बैठ जाएंगे, जब बॉयल हो रहे होंगे और इसके जब ये पक जाएंगे तो ये ऊपर तैर जाएंगे, ठीक है, पानी में। तो इट्स मीन कि ये पक चुके हैं। आप इसको निकाल लें, किसी भी स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लें। और जब ये ठंडे हो जाएं तो अब इसकी सीजनिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने 2 इंच का एक प्याज का टुकड़ा लिया था, उसको बहुत फ़ाइन मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इस पर डाला है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून अगर सब्ज़ धनिया हो तो वो डाल लें, अगर नहीं है तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, उसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और आप चाहें तो इसके ऊपर केचप जो है 2 टेबलस्पून के करीब वो डाल लें, अगर आपको पसंद हो तो साथ रख लें, वरना आप इसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं, ऊपर डाल के तो मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। ज़ीरा जैसे ही इसमें हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे और उसके बाद हमने लहसुन जो है 3 जवे लहसुन के मैंने बहुत बारीक चॉप करके इसमें डाले हैं। लहसुन को हमने बारीक नहीं करना, बस 5 से 6 सेकंड के लिए हमने हल्का से इसमें टॉस करना है ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। इसके ऊपर हम ये तड़का डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। और आप जिस तरह मैंने बताया कि केचप भी इसके ऊपर डाल लें, और ये चाहें तो आप इसके साथ रख के इसको एंजॉय कर सकते हैं। केचप के साथ इसका डिप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करके बताती हूँ। फिर मैंने कुछ जो थे उनके ऊपर बाद में सब के ऊपर थोड़ा केचप जो है वो डाल के तो बनाया था ताकि बच्चे जो हैं वो खुश होकर इसको खा लें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।